वेलकम स्टूडेंट्स टू इजी बिजनेस। स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का, जो कि कौन सा है? एमएनसी। एमएनसी मींस मल्टीनेशनल कंपनीज, या फिर हम इसे कह सकते हैं ग्लोबल एंटरप्राइजेस। क्या है इसका नेम? ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ओके जी, क्या होती है मल्टीनेशनल कंपनीज? पहले उसका मीनिंग देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये वो कंपनीज होती है जिनका बिजनेस मोर देन वन कंट्री में ऑपरेट हो रहा हो। ठीक है, जिनका बिजनेस एक से ज्यादा कंट्री में ऑपरेट हो रहा हो, उसे हम क्या कह देते हैं? मल्टीनेशनल कंपनीज। ओके, देखिए कंपनीज हुज ऑपरेशंस, ओके, जिसके ऑपरेशन क्या चल रहे हैं, आर इन मोर देन वन कंट्री इज कॉल्ड एमएनसीज या फिर ग्लोबल एंटरप्राइजेस। जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया है, नाइकी, रिबॉक, एप्पल, आपने सुने होंगे, या फिर कह सकते हो सोनी है, सैमसंग है, फियाट है, मारुति है, जिनका बिजनेस एक से ज्यादा कंट्री में चल रहा है। दैट इज कॉल्ड आर मल्टीनेशनल कंपनीज। ओके, जैसे मैकडोनल्ड हो गया, वो भी इसी का एक एग्जांपल है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के क्या क्या फीचर्स होते हैं। पहले देखिए, एक मल्टीनेशनल कंपनी जो एक कंट्री से बहुत ज्यादा कंट्रीज में बिजनेस कर रही है, एक से ज्यादा कंट्रीज में बिजनेस कर रही है। ओके, कैसे करेगी जी? इतना ध्यान रखना, इसका एक हेडक्वार्टर होगा। हेडक्वार्टर मतलब एक जो मेन इसका, जहां से ये सारे जितने भी इसकी ब्रांचेस होएगी, ये अपनी कंट्री में इसका हेडक्वार्टर होगा, मेन ऑफिस। वहां से ये जितने भी कंट्रीज में ये ब्रांचेस खोलेगी, उसे क्या करेगी? कंट्रोल करेगी। ओके, तो इसका हेडक्वार्टर हमेशा कहाँ होता है? अपनी कंट्री में। और इसकी ब्रांचेस कहाँ फैली होती है? इसकी शाखाएं फैली होती है अदर कंट्रीज में। ओके, और सारी की सारी कंट्रोल किससे हो रही होती है जी? हेडक्वार्टर से, जो कि इसका अपनी कंट्री में है। इनके पास जी पैसों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है, क्योंकि एक कंट्री से ज्यादा कंट्रीज में इनका बिजनेस चल रहा है। ओके, इनको इंटरनेशनल मार्केट में जाना बहुत आसान हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी के क्या करते हैं? प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाते हैं, और कम से कम रेट पे, ओके, बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवा पाते हैं ये। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके कुछ फीचर्स देखते हैं, ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो पाए कि एमएनसी एक्चुअल में होती क्या है। देखिए इसके क्या क्या फीचर्स है। पहला कह रहा है सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। क्या कह रहा है? सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट का मतलब क्या है? देखिए सेंट्रलाइजेशन होता क्या है, पहले तो ये हमें पता होना चाहिए। सेंट्रलाइज का मतलब होता है पावर इन वन हैंड। पावर इन वन हैंड मतलब किसी एक के पास पावर होना, हम उसे क्या कह देते हैं? सेंट्रलाइजेशन। तो इसकी मैनेजमेंट कैसे होती है? इसकी मैनेजमेंट मतलब एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज की जो मैनेजमेंट होती है, वो कैसी होती है? सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड मतलब किसी एक के हाथ में होती है। किसके हाथ में जी? ओनली हेडक्वार्टर के हाथ में। जो इसका हेडक्वार्टर है कहां पर? इसकी होम कंट्री के अंदर। वहीं से क्या होएगा? वहीं से सारे बिजनेस को ये रन करेगा, ऑपरेट करेगा और कंट्रोल करेगा। तो ध्यान रखना, जिसकी मैनेजमेंट कौन करता है? हेडक्वार्टर करता है। कहां से? अपनी होम कंट्री में बैठ के। ओके, हाँ जी, ये ओपन करती है अपनी ब्रांचेस किसमें? अदर कंट्रीज में अपनी ब्रांचेस ओपन तो करती है, लेकिन जितनी भी ब्रांचेस होती है, इनके पास खुद से डिसीजन लेने की पावर नहीं होती, खुद से रूल्स बनाने की पावर नहीं होती। इनको सारे रूल्स और पॉलिसीज किसके फॉलो करने पड़ते हैं जी? जो हेडक्वार्टर से रूल्स और पॉलिसीज बने हुए हैं, जो फ्रेमवर्क है इनका, इनको वही का वही फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो आपको ये तो समझ आ गया होगा जी मैनेजमेंट कैसे होती है जी? हेडक्वार्टर से होती है, और हेडक्वार्टर के रूल्स रेगुलेशंस ही हर ब्रांच में फॉलो होंगे। ओके जी, अब आते हैं जी वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ द बिजनेस। दूसरा इसका फीचर क्या है जी? इनका क्या होता है? वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होता है। मतलब इनका बिजनेस एक जगह नहीं होता, पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है? फैला हुआ होता है। और अब देखिए, वर्ल्ड वाइड में फैला हुआ है, तो ये फायदा किस चीज का उठाते हैं? वो देखिए स्टूडेंट्स, ये फायदा उठाते हैं वहां के लोकल रिसोर्सेज का, दूसरी कंट्री के लोकल रिसोर्सेज का। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, चाइना। चाइना में क्या है? लेबर सस्ती है। ओके, चाइना में लेबर क्या है? सस्ती है। तो क्या है स्टूडेंट्स, देखिए अगर कोई कंट्री आके चाइना में अपना बिजनेस ओपन करती है, तो उसे क्या मिल जाती है? सस्ती लेबर मिल जाती है। क्या मिलती है? सस्ती लेबर। ओके, तो वो वहां की लेबर का फायदा उठाती है अपने प्रोडक्ट को बनाने में। ओके, क्योंकि वहां उसे जो अपनी कंट्री में पे कर रहे हैं, वो लेबर एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं बहुत, लेकिन दूसरी कंट्री में जाने से उनको लेबर भी कम आ रही है, और मान लीजिए वहां पर जी रॉ मटेरियल भी सस्ता है। क्या है? रॉ मटेरियल भी बहुत सस्ता है। जो उनको कच्चा माल चाहिए प्रोडक्शन के लिए, वो भी बहुत सस्ते में मिल गया।
तो स्टूडेंट्स एमएनसी की तो मौज हो गई जी, उनको क्या हुआ जी, लेबर भी कम देनी है, रॉ मटेरियल भी सस्ता है, फिनिश गुड्स की क्या होगा जी, अच्छी क्वालिटी देंगे, ठीक है, अच्छी लेबर लगाएंगे और हम बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवा पाएंगे, वो भी कम कॉस्ट पे। तो उनको क्या फायदा हुआ जी, उनको उन कंट्री की लोकल कंडीशंस का क्या हुआ, फायदा हुआ। लोकल कंडीशंस कैसी कह रहा हूं मैं, चीप लेबर, चीप रॉ मटेरियल या फिर ऐसा कुछ उनको मिल जाए सस्ते, वो उस चीज का भी फायदा उठाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या स्टूडेंट्स, देखिए बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। देखिए अगर एक एमएनसी ने सक्सेस होना है, एक मल्टीनेशनल कंपनी ने अपना बिजनेस सक्सेस करना है, तो ध्यान रखिए जी, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगेन बता रहा हूं कि एमएनसी ने अगर सक्सेस होना है तो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। प्राइसेस के साथ कर सकते हैं, प्राइसेस अप डाउन कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही क्वालिटी डाउन होनी शुरू हो गई, इनका नाम खराब होना शुरू हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे आप अभी जानते हैं मार्केट में क्या है जी, ओप्पो और वीवो के फोन के फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। ओके, किस रेंज में जी, 20,000 की रेंज में ओप्पो और वीवो के जो फोन्स हैं वो एक्स्ट्रा फीचर दे देते हैं, किसके, किसी भी सैमसंग प्रोडक्ट से। ओके, लेकिन अगर सैमसंग अपनी क्वालिटी गिरा के वहां पे आ जाए तो सैमसंग का जो एक ब्रांड नेम है वो खत्म हो जाएगा। जो सैमसंग का एक ब्रांड नेम है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब ऐसे ही एप्पल है, एप्पल के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, बहुत ही हाई कॉस्ट के होते हैं जितने भी। ओके, एप्पल के जितने भी फोन्स हैं वो क्या है, बहुत हाई कॉस्ट के, लेकिन उनके फीचर्स भी उसी के अकॉर्डिंग है। अगर वो अपनी क्वालिटी डाउन कर दे और सैमसंग से क्या करे, उसके सैमसंग के प्राइसेस पर आ जाए वो, तो एप्पल का क्या होगा, क्वालिटी डाउन होने लग जाएगी और एप्पल मार्केट में फिर स्टैंड नहीं कर पाएगा। ओके, तो स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा जी हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी की तरफ क्या करना है जी, स्पेशल अटेंशन देनी है। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, प्राइसेस गिरा दो, प्राइसेस बढ़ा दो, जो मर्जी करो, लेकिन क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ओके, और क्या करती है जी, और क्या फीचर है जी, इनका साइज क्या होता है, बहुत ही लार्ज होता है, मतलब इनके पास बहुत ज्यादा एसेट्स होती है, बहुत ज्यादा, क्योंकि इनका बिजनेस क्या है, एक कंट्री से बहुत ज्यादा कंट्रीज में फैला हुआ है। ओके, तो इनका साइज भी क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। ओके, देखिए और क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट। अब इन्हें क्या होता है, इन्हें इंटरनेशनल मार्केट में मतलब दूसरे देशों में आसानी से क्या मिल जाती है, एंट्री मिल जाती है आसानी से। कैसे मिलती है वो सुनिए जी, इनके पास क्या है, बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है। ओके, इनके पास क्या है, वो कम प्राइस पे भी उसको दे सकते हैं। ओके, इनके पास क्या है जी, इनके पास नई नई मॉडर्न टेक्निक्स है, ये कुछ भी नई मशीनें खरीद सकते हैं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है उसमें पैसा लगा सकते हैं। तो जी ये कहीं भी पैसा अपना लगा सकते हैं, ये जितना मर्जी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इनके पास बहुत पैसा है, तो ये अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट दे रहे हैं। ओके, नई नई मॉडर्न टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। ओके, अपना आपको एक रीजनेबल प्राइस पे गुड्स दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, इनको इंटरनेशनल मार्केट में ये कहीं भी जाएंगे तो आसानी से वहां पर एंट्री मिल जाएगी। लेकिन स्टूडेंट इससे ये ध्यान रखना, इसकी हम लिमिटेशन में पढ़ेंगे कि इससे दूसरी कंट्री के बिजनेस पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। मतलब दूसरी कंट्री में जो बिजनेस अपने चला रहे हैं, छोटे मोटे बिजनेस जी, वो इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इतनी मॉडर्न टेक्निक्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये मार्केट दूसरी छोटी मोटी मार्केट्स को नुकसान पहुंचाती है। वो हम इसके लिमिटेशन में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा कि इनको इंटरनेशनल मार्केट में आसानी से जगह मिल जाती है। ओके, लास्ट देखते हैं जी क्या है जी, स्पेशल अटेंशन टू एडवर्टीजमेंट। ये एडवर्टीजमेंट पे बहुत खास ध्यान देते हैं। इनका मेन सक्सेस का रोल ही क्या होता है, एडवर्टीजमेंट। जी इनके पास बहुत ज्यादा पैसा पड़ा है। ओके, तो ये एडवर्टीजमेंट पे ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लग पाए कि यहाँ पर ये मल्टीनेशनल कंपनी आ गई है, क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड कर रही है वो अपने प्रोडक्ट में। तो ये एडवर्टीजमेंट पे बहुत ही ज्यादा पैसा लगाते हैं। ओके, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, और यही इनका क्या है, यही इनका सक्सेस बताता है, यही इनकी सक्सेस का एक रीजन है। किसका, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनीज का। ओके, तो आई थिंक स्टूडेंट आपको मल्टीनेशनल कंपनी का जो मीनिंग है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इसके जो फीचर्स हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में जो हम करेंगे जी, हम इसके जानेंगे क्या क्या इसके एडवांटेजेस है एमएनसी के, और क्या क्या इसकी लिमिटेशंस है मल्टीनेशनल कंपनीज की। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम वो डिस्कस करेंगे। तो टिल देन स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना स्टूडेंट्स। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।